चलिए, कल तक आप लोगों ने जो सेकेंडरी ग्रोथ में देखा था उसके आगे जो है आप देखेंगे कि जो वैस्कुलर कैम्बियम रिंग है, कौन? वैस्कुलर कैम्बियम रिंग, ये टेंजेंटियल प्लेन में विभाजित होती है। किस प्लेन में? टेंजेंटियल प्लेन में विभाजित होती है और विभाजित होकर के नए सेल्स का निर्माण करती है। डिवाइड होकर के न्यू सेल्स, नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इनमें से केवल एक कोशिका जाइलम या फ्लोएम, इनमें से केवल एक कोशिका जाइलम या फ्लोएम तथा दूसरी कोशिका मेरिस्टेमेटिक होती है। मेरिस्टेमेटिक होती है, विभेदक होती है। और जो परिध की ओर, जैसे ये है, जो ये परिध की ओर होती है, परिध की ओर के लेयर, ये है सेकेंडरी फ्लोएम के तत्वों में। परिध की ओर किसकी? सेकेंडरी फ्लोएम के तत्वों में तथा केंद्र की ओर वाली कोशिकाएं सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम में परिवर्तित हो जाती है। सेकेंडरी जाइलम में परिवर्तित हो जाती है। इन्हीं सेकेंडरी जाइलम से वसंत काष्ठ तथा सरल काष्ठ में भिन्नता आती है, जिसके कारण एनुअल रिंग यानी कि वार्षिक वलय का निर्माण होता है। क्लियर? सेकेंडरी जाइलम के कारण वसंत काष्ठ और शरद काष्ठ में भिन्नता आती है, काष्ठ में भिन्नता आती है, जिसके कारण वार्षिक वलय या एनुअल रिंग बनता है। ये एनुअल रिंग क्या है? कहाँ बनता है? जहां पर मौसम या जलवायु एक जैसा नहीं होता है, वहां पर पाए जाने वाले वनस्पतियों में वार्षिक वलय पाया जाता है, वार्षिक वलय बनता है। शरद ऋतु में जो वाहिकाएं हैं, ट्रैकिड्स है, वो काफी सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के कारण उनके चारों ओर एक घना सा रिंग बन जाता है, एक गहरे कलर का ये बन जाता है। जैसे आपको देखें, कोई लकड़ी के गुटके को, कटे हुए भाग को देखें तो कहीं कहीं पर आपको जो है उसके चारों तरफ एक गाढ़ा
रिंग बनेगा। फिर उसके चारों ओर जो देखेंगे एक हल्के कलर का जो है रिंग बन जाता है, ये हल्के कलर का है। फिर इस तरह से ऐसी संरचना में रिंग बन जाता है, जिसका जो ये गाढ़ा कलर है ये जो है प्रदर्शित करता है कि उसके जो है शरद ऋतु में इसका जो है निर्माण हुआ है, और जो ऐसा हटता है इसका निर्माण वसंत ऋतु में हुआ है। इस रिंग को काउंट करके हम किसी भी वृक्ष की उम्र का भी पता लगा सकते हैं। क्लियर? तो आगे इसमें लिख सकते हैं कि वैस्कुलर कैम्बियम रिंग ट्रांजेंटियल प्लेन में डिवाइड हो करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। इनमें से केवल एक कोशिका जाइलम या फ्लोएम तथा दूसरी कोशिका मेरिस्टेमेटिक होती है। इनमें से जो परिधि की ओर बनने वाले सेकेंडरी फ्लोएम के तत्वों में इंडित होती है तथा केंद्र की ओर बनने वाली कोशिकाएं सेकेंडरी जाइलम के तत्वों में भिन्नित होती है। सेकेंडरी जाइलम वसंत और शरद काष्ठ में भिन्नित होती है। इसी के कारण वार्षिक वलय बनता है। वार्षिक वलय क्या है? जहां पर मौसम या जलवायु एक जैसा नहीं पाया जाता है, वहां पर पाए जाने वाले पौधों में वार्षिक वलय बनता है। इन रिंग्स की संख्या को हम गिन करके पौधे के या वृक्ष की उम्र का पता लगा सकते हैं। क्लियर? अब आगे हेडिंग है कार्प कैम्बियम की सक्रियता, एक्टिविटी ऑफ कार्प कैम्बियम। एक्टिविटी ऑफ कार्प कैम्बियम, एक्टिविटी ऑफ कार्प कैम्बियम, कार्प कैम्बियम की सक्रियता। देखें, वैस्कुलर कैम्बियम की क्रियाशीलता से बने, वैस्कुलर कैम्बियम की क्रियाशीलता से बने द्वितीयक ऊतक पुराने ऊतकों पर दबाव डालते हैं, पुराने ऊतकों पर दबाव डालते हैं, जिसके कारण केंद्र की ओर उपस्थित प्राथमिक जाइलम तो अंदर की ओर दब जाता है। इसके साथ ही परिधि की ओर स्थित प्राथमिक फ्लोएम नष्ट हो जाता है। प्राथमिक फ्लोएम क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और
इससे पहले की बाह्य त्वचा की एपिडर्मिस की कोशिकाएं एक निश्चित सीमा तक खींचने के बाद टूट फूट जाए, अंतःत्वचा की मृदुतकीय कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक होकर कार्क कैम्बियम का निर्माण करती है। कार्क कैम्बियम कभी कभी अन्य ऊतकों से भी बन सकती है, जैसे बलकुट है यानी कि कॉर्टेक्स है, हाइपोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है आदि। कार्क कैम्बियम से परिधि की ओर सुबेराइज्ड, परिधि की ओर सुबेराइज्ड कैम्बियम कार्क या फेल्लम, कार्क या फेल्लम कार्क या फेल्लम का निर्माण करती है। यह तने के अंदर के भीतरी ऊतकों की सुरक्षा करती है। कार्क कैम्बियम से केंद्र की ओर बनने वाली पैरेन्काइमेटस सेल्स स्थूल कोणीय अथवा दृढ़ोत्कीय कोशिकाएं फेल्लोडर्म का निर्माण करती हैं। फेल्लोडर्म का निर्माण करती हैं। कार्क कैम्बियम से बने सभी स्तरों को पेरिडर्म कहते हैं। कार्क कैम्बियम से बने सभी स्तरों को पेरिडर्म कहते हैं। पेरिडर्म में स्थान स्थान पर, पेरिडर्म में स्थान स्थान पर गैसीय विनिमय के लिए वातरंध्र पाए जाते हैं। क्लियर? इस तरह से जो से प्रश्न पूछा गया था कल कि द्वितीयक वृद्धि से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त चित्रों की सहायता से समझाइए कि द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार होती है। इसका आंसर आपने देखा। क्लियर? अब आगे दूसरे प्रश्न के विषय में चर्चा करेंगे, जिसको कि
देखिए अगला जो प्रश्न है आता है कि ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। लिखिए ये क्वेश्चन है APIP। इसका आंसर क्या होगा? ट्यूनिका, ट्यूनिका क्या है? ट्यूनिका यह एक पर्त से बना वह आवरण होता है। यह एक पर्त से बना वह आवरण होता है। इससे वह त्वचा विकसित होती है। इससे वह त्वचा विकसित होती है। दूसरा कार्पस। कार्पस क्या है? ट्यूनिका के नीचे स्थित शेष भाग को कार्पस कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये जो कार्पस है एपिडर्मिस के अतिरिक्त अन्य ऊतकों का निर्माण करता है। ये PIP है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दो प्रश्न जो आपको आज पढ़ा गया, दोनों आपके नोट्स तैयार हो जाने चाहिए। धन्यवाद।